एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में दो लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोती हुई घर वापस आ गई, लेकिन मैंने किसी को ना बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। तो शादी की रात मैं डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। निकाह से लेकर आज रुखसती तक मुझे एक यही खौफ था कि मेरा शौहर मेरी सच्चाई ना जान ले। सहम सहम कर मेरा वक्त गुजरा था और अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने शौहर से होना था। और मेरा दिल बुरी तरह से लरज रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वाली तो एक तरफ, मैं अपने घर वालों से भी छुपा गई थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर मेरा जिस्म कप कपाने लगा। मेरा शौहर चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा शौहर मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं उस वक्त बाकी दुल्हों की तरह शर्माने के बजाय खौफ से कप कपा रही थी। मेरा शौहर मेरी तारीफ करने लगा और मेरा दिमाग सुन हो रहा था। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा निकाह शादी से 2 माह पहले ही हो चुका था। बस रुखसती 2 माह बाद तय पाई थी। निकाह के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे और मैं शर्माई हुई सी सबकी छेड़छाड़ सुनती रही थी। अपने शौहर की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहते तो यकीन मैं भी आज शर्माते हुए धड़कते दिल से ये तारीफें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले जो मेरे साथ हादसा पेश आया उसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं हर पल खौफ के हिसार में गुजारती आज यहाँ पहुंची थी और आज जब मैं पूरे हक से उनके पास आई थी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरा शौहर मुझसे बातें कर रहा था और मुझे उनकी नजरें अजीब खोजती हुई सी महसूस हो रही थी। बातें करते हुए उनकी नजर मेरे वजूद पर पड़ी तो वैसे ही ठटके थे। मैं उनके ठटकने पर सहम गई। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा उन्हें मेरा राज पता चल गया है। मेरी वो हकीकत जो मैं उनसे छुपा रही थी शायद वो जान गए थे। मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर चटक दी और कहा कि मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक गई होगी, तो कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे हदायत देते ही वो सो गए थे और मैं अपनी जगह साकत से बैठी रह गई। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पे परेशानी हो रही थी और मेरा दिल मजीद भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती बददिली से लेट गई, मगर मेरे दिमाग में ये बात जारी थी कि पहली रात मेरे शौहर ने मुझे छूने के बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात में इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज वलीमा था और मैं बमुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। आज भी मेरी सबने बहुत तारीफ की। बिलाशबा मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर शादी के हार सिंगार ने मेरे हुस्न में इजाफा भी कर दिया था। मुझे यकीन था आज मेरे शौहर मुझे देखकर खुद को हक जताने से बाज नहीं रख पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वो मुझे सराहें और अपना हक वसूल करें। उस रात मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। शौहर कमरे में आया और उनका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं मुंतजिर भी थी। लेकिन उस वक्त मुझे शदीद धचका लगा जब मेरे शौहर ने वलीमे की रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने का कहा और खुद भी सो गए। मैं सदमे में गहरी बैठी हुई थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा शौहर मेरी तरफ मतवज्जा होता। मेरा दिल बुरी तरह डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे साह पर खौफ सवार था कि कहीं मेरे शौहर पर मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे शौहर का अजीब रवैया मुझे बुखलाहट में मुब्तला कर रहा था। और फिर इसी पर बस नहीं हुआ था। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार से पेश आते, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी थी। मेरी नफ्सियात पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के बुरे ख्वाब रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी। तीसरा माह शुरू हुआ तो मेरे जिस्म की साख्त बदलने लगी और मुझे यूं खौफ था। मैं चाहती थी उस वक्त से पहले मेरा शौहर से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। मैं मुसलसल ज़हनी दबाव में रहने की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत
तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वो बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी प्रेगनेंसी को तीसरा महीना शुरू हो चुका है और मैं सहमी हुई सर डाल कर बैठी हुई थी। अब यकीनन मेरे शौहर मुझसे ख़त्म कर लेते सारे ताल्लुकात। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता है। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख करूं मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेचैन और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर साहब मेरे शौहर को हिदायत दे रहे थे कि ज़हनी दबाव की वजह से मेरी हालत नासाज है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की भी ज़रूरत है। वो नहीं जानते थे ये मेरा यह नाजायज़ बच्चा है। मेरी आंखों में 6 माह पहले हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपने निकाह से तकरीबन 1 माह बाद मैं एक सुबह अपने कॉलेज जा रही थी जब मुझे 2 निकाहपोश नौजवानों ने अगवा कर लिया था। मैं उस वक्त एक कदर सुनसान जगह पर थी इसलिए मेरी चीखों पुकार से भी कोई फायदा नहीं हुआ था और वो लड़के वहीं करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फायदा उठाते ही मेरी इज्जत लूटने लगे थे। मैंने बहुत फरियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए मगर वो बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी मगर मेरी आवाज दबा ली गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं ज्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी उसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का सियाह मास्क चढ़ा हुआ था और सियाह शर्ट पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था मगर ये सबूत उन्हें बाद में तलाश करने के लिए नाकाफी थे। उस रोज मैं नीम बेहोश थी, कुछ देर तो वहीं पड़ी रही और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान ले लेना चाहती थी। कुछ देर बाद उन निकाहपोश लड़कों ने मुझे उसी जगह पर जाकर छोड़ दिया जहां से वो मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती धोती घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रातों को मैं डर जाती और मुझे खौफ में वो निकाहपोश नजर आने लगते थे। चीखें दुबा के सिसकती तड़पती आंखों में रात काट देती मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। घर वाले मेरे ख्याल रखते थे और एक हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं संभलने लगी मगर इस समय वो किस्सा दब गया जो मेरे साथ हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इस तकलीफदा वक्त से निकलने लगी और मेरा उन सियाह ख्वाबों का सिलसिला भी बंद हो गया। मैंने घर वालों से वो बात छुपा ली थी और खुद को संभाल लिया मगर कुछ वक्त मजीद गुजरा तो मुझे खुद में कुछ तब्दीली से महसूस होने लगी। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबकाइयां आने लगती थी। मैं खौफजदा हो गई। मुझे डर था कि ये सब उस रोज हुए हादसे का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप कॉलेज से लेडी डॉक्टर के पास चेकअप करवा कर मैंने शिद्दत से दुआ की कि ऐसा ना हो। जो मुझे खौफ है मगर शायद अल्लाह को यही मंजूर था और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यही आया कि मैं हामला हूँ। मैं बहुत रोई और अल्लाह से गिला किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती, किससे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरी बेगुनाही और पाकीज़गी का कौन गवाह बनता। मैं जानती थी मुझे ही गुनाहगार समझा जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में अम्मी अबू दोनों जॉब करते थे और छोटी बहन ना समझ थी इसलिए मेरी हालत को बीमारी का तस्वुर कर लिया गया मगर मेरी सहनी हालत अबतर होती जा रही थी। फिर शादी का शोर उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या मेरा शोहर मुझ पर यकीन करता? कभी नहीं। वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं पूरे खानदान में बदकिरदार मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी और जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद शोहर से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा पैदा होता तो उसे 7 माह का साबित करके ये मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरे अजीब शोहर मुझसे मोहब्बत के दावे करके मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे और अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। अब मैं जान गई थी घर जाकर मेरा शोहर मुझे बुरा भला कहेगा और बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। इन 3-4 माह की सहनी थकावट ने मुझे इतना नढाल कर दिया था कि मैंने जहनी तौर पर खुद को हर इल्जाम और तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था। हम घर पहुंचे तो मेरे शोहर मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबे के लिए तैयार कर रही थी मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई मगर मुझे मेरे शोहर ने कुछ नहीं कहा बल्कि वो मुझे आराम की ताकीद करने लगे। मुझे लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द इतना ज़र्फ वाला कैसे हो सकता है। अपनी उस बीवी की प्रेगनेंसी का सुन चुके थे जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो पुरसकून थे। ऐसा कहाँ मुमकिन था। मैं हैरान तो खुद थी। मुझे उनके ज़र्फ पर रश्क खाने लगा और मेरे दिल में मज़ीद उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा कि जिस मोहब्बत के वो दावे करते थे शायद वो सच्ची थी। वक्त गुजरता जा रहा था
और وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے۔ میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں ان سب کو ان کی محبت سمجھ رہی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی تھی۔ ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور میں نے پریگنینسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا۔ اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا، اور اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا، اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ تک نہیں تھا اتنا پیار اور محبت دی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا، اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی کر جاتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے، ذرا سا روتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی۔ خوشی کے بجائے میں عجیب دباؤ سا محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے، اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور چپ کرواتے تھے۔ میرا سب جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی، اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنا اعلیٰ ظرف کیوں ہے، مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا، وہ پہلے مجھے اور میرے ناجائز بچے کا اتنا پیار کیسے دیتے رہے۔ میں چیخ پڑی تھی، مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں، حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا، اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میری جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا، میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر واقعی عجیب فطرت کے مالک ہے۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ کیا ایسا کیوں اور کب ہوا، جاننے کی کوشش تک نہیں کی میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں۔ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی تھی، مجھے بھی اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جانی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے۔ کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنی ماسی کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا، اور بیاہ کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی، بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ضرب بڑا کر پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا، میں ناجائز بچہ تھا، اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی میرے باپ نے ظرف بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں پڑھ رکھا، پڑھایا لکھایا، مگر ایک فرق رہ گیا تھا، کیونکہ میں ناجائز تھا، جس کی حقیقی باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو وہ مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے باپ والی محبت نہیں ملی تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر میرے اور بھائی بہن بھی پیدا ہوئے، وہ میری ماں کی جائز اولادیں تھی، وہ میرے باپ کی سگی اولادیں تھی، اس لیے ان کا مقام الگ تھا، انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ میں یہ فرق دیکھ دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا، اور میری ذات میں ایک بڑا خلا رہ گیا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگی، میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا تھا، جب اپنی ماں سے گلہ کرتا تھا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پہلے سے سچائی بتاتی اور ان کو فیصلے کا حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ضرب تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، اس سے رشتہ ختم نہیں کیا،
और यहाँ तक कि उसने नाजायज बेटे को भी अपना नाम दिया। उस मर्द को अगर शादी से पहले हकीकत का इल्म होता तो वो कभी मेरी माँ को ना छोड़ता। हाँ, मगर बस इतना होता कि वो उस जुल्म में रहता कि फैसला उसने अपनी मर्जी से किया है। उसे ये मान होता कि मेरी माँ ने उस पर इतबार किया। मेरे शोहर बो रहे थे और मैं जैसे बर्फ की तरह बन चुकी थी। यानी मैंने अपने शोहर की माँ वाली किस्मत पाई थी। तो ये था वो मासी जिसकी वजह से उन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने के बजाय दिल से अपना लिया। मेरे शोहर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? वो सब क्या तुम इसमें शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज ताल्लुक था? मैं उनके सवालात पर तड़प उठी थी। मैंने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाकर इनकार किया और उन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। मैं उन नकाबपोश नौजवानों को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं पाकीज़ा हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था तो वो मेरा शौहर था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छुपाया खुद को? क्यों नहीं बताया तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई थी? तुम तो खुद भी मजलूम थी, फिर क्यों खौफज़दा थी? क्या बात थी आखिर? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दोहराई? मैं उनके सवालात पर नढाल सी हो गई। मैं उन्हें क्या बताती कि औरत सिर्फ इल्जाम तराशी से डरती है। मुझे भी यही खौफ था, मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं उनको क्या बताती कि आज के दौर में ऐसे आला ज़र्फ भी तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक झूठे इल्जाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं, फिर मैं तो खुद पर वो सब झेल चुकी थी। मैंने उनकी जिद पर उन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी, मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश वो तब सवाल कर लेते तो मैं खुद बता देती सब। मैं कुछ भी ना छुपाती। मुझे अंदाजा होता कि मेरा शौहर इतना सर्फ वाला है तो मैं इतनी सहनी इज्जत क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरे शौहर ने मेरे हाथ थाम कर मुझे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज्यादा मत सोचना। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से उन्हें देखा। दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा था। मुझे लगा आज सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे शौहर ने अपनी अपनी जात का हर पहलू और अपनी मासी की हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है। मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाइयों से ना वाकिफ थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं इन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरी जिंदगी अपने शोहर से अच्छी और पुरसकून गुजरने लगी। अब मेरा इतबार अपने शोहर पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात उन्हें बताने लगी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस दफा ये फर्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे शोहर के रवैये में तो कभी बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा था। वो मुझे ज्यादा काम नहीं करने देते थे। मैं उनसे छुपकर थोड़ा बहुत काम कर लेती, वरना उन्होंने काम वाली रखी हुई थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभाले बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकालूं, वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद जरूरत पड़ा था। और जब वो बड़ा हुआ तो मेरे शोहर ने वो सब स्टोर में रख दिया। मुझे अब सिर्फ एक माँ बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूं। मैं स्टोर की लाइट ऑन किए पुराने एक संदूक खोलकर सारा सामान निकाल रही थी जब मुझे एक कदरे पुराने संदूक सबसे आखिर में एक पुराना शॉपर मिला। मैंने भी वो उठाकर सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर वो सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वो सर हिलाकर सारा सामान उठाने लगी और मेरे कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और काम वाली ने वो शॉपर्स लाकर मेरे सामने रखे। मैं सामान निकाल निकाल कर देख रही थी जब मेरे सामने वो पुराना शॉपर आ गया। मैंने उसे खोला और उसके अंदर से जो सामान निकला वो मेरी रूह फना कर गया। मैं सरता पैर कप आ गई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा शोहर तो एक अजीम इंसान था, तो फिर मेरे सामने पड़ा ये सामान उसकी शख्सियत का कौन सा पहलू था? मेरे शोहर आए तो मैंने उनका गिरेबान पकड़कर वो सियाह शर्ट और सियाह मास्क उनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज ये इंकशाफ हुआ था कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ज़हनी अज़ियत क्यों दी। वो बोली कि तू मेरी निकाह में थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे धचका सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे अज़ियत दी। अपने शौहर की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मेरे ज़हनी और जिस्मानी इज्जत में गुजारा था। अगर मुझे इनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं सारी जिंदगी इसी इज्जत में रहती। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत एकदम से खत्म हो गई थी।
मेरा दिल कर रहा था मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। जैसे भी थे मैं उनकी माँ थी और मेरा वो बच्चा जिसे मैं नाजायज समझकर उसी सही बच्चों की तरह उसका हक और उसकी मोहब्बत भी ना दे सकी। अब तक मुझे उसका दुख हो रहा था। उस बच्चे ने अब तक नाजायज ही जैसा वक्त गुजारा था। मुझे शोहर से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो नफ्सियाती मरीज था और कुछ भी उसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उसका बचपन गुजरा, इन सब हालात ने उसे जहनी मरीज बना दिया। मैं उनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं इन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह जहनी मरीज बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ हादसा हुआ था तब से मेरा जहनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना हो जाती। आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैं जिसे आला ज़र्फ समझती रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद था और मैं उससे पहले की तरह बेबस थी और उसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ थी और अपने बच्चे को छोड़कर उन्हें उनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।